अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम रेक करेंगे, भारत ने आज पाकिस्तान की बहुत बड़ी चोरी पकड़ ली। ये वीडियो आज हम रेक करने वाले हैं। जानते हैं कि कौन सी चोरी है जो भारत ने पकड़ ली है पाकिस्तान की। चलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ और रेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अहम और बड़ी खबर यह है कि गुजरात पोर्ट है इंडिया का, और उससे मुतल्लिक खबर स्पुतनिक यानी रूस का जो ऑफिशियल सरकारी जो टीवी है उसने ये खबर निकाली है कि वहां से रेडियो एक्टिव ताबकारी कंटेनर्स मिले हैं। पाकिस्तान ने इनको भेजा है। रेडियो एक्टिव कार्गो गुजरात की मुंद्रा बंदरगाह से पकड़ लिया गया है। ये कार्गो जहाज यानी ये जो सामान है ये कराची से शंघाई जा रहा था बरास्ता गुजरात। तो मेरे ख्याल में इट इज एक लिहाज से अफसोस है, मगर इट्स नेचुरल। वाकई ये सही बात है। पाकिस्तान कुछ परमाणु इक्विपमेंट तस्करी कर रहा था। कराची से एक शिप जा रहा था चाइना के शंघाई, और उसमें उसने सामान को कई कंटेनर्स लोड कराए थे। उसमें 7th क्लास एक साइन होता है यानी जिसमें खतरनाक तरीन ताबकार मादे होते हैं, वो थे। तो हमने फौरी तौर पे उसे जब्त कर लिया है। इंडियन इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडियन इंटेलिजेंस काबिलियत इंडियन इंटेलिजेंस की कि वो पहले से पता लगा लेते हैं। उन्होंने ट्रैक कर लिया। और पाकिस्तान फिर इस रास्ते से होता हुआ वो शंघाई भेजता है, चाइना भेजता है। इस वाले को तो ट्रैक करके पकड़ लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। समुद्र में भारत ने पाकिस्तान की एक बड़ी चोरी पकड़ ली है और पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान से चीन जा रहे 9 कंटेनर्स गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पकड़े गए, जिसे ईडी विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। इन कंटेनर्स में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाकिस्तान के कराची से चीन के शंघाई जा रहे थे। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर भारतीय इंटेलिजेंस ने ये कंटेनर से लदा जहाज पकड़ लिया, लेकिन पाकिस्तान इस चोरी को छुपाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान से ऑफिशियली अभी तक कोई बयान नहीं आया है। पाकिस्तान दरअसल दोनों तरफ से घिर गया है। अगर पाकिस्तान इन कंटेनर्स के बारे में बोलता है तो उसके राज सबके सामने खुल जाएंगे। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। खबर ये है जी, रेडियो एक्टिव कार्गो गुजरात की मुंद्रा बंदरगाह से पकड़ लिया गया है। ये कार्गो जहाज यानी ये जो सामान है ये कराची से शंघाई जा रहा था बरास्ता गुजरात। ये कहते हैं कि हमने वहां पे कुछ ये कंटेनर्स को पकड़ा है। जब हमने उसकी तलाशी ली है तो उसमें 7th क्लास एक साइन होता है यानी जिसमें खतरनाक तरीन ताबकार मादे होते हैं, वो थे। तो हमने फौरी तौर पे उसे जब्त कर लिया है। कि इस तरह का जितना भी खतरनाक सामान आता है वो तो पाकिस्तान भेजता है, और पाकिस्तान फिर इस रास्ते से होता हुआ वो शंघाई भेजता है, चाइना भेजता है। यानी इस सारे खतरनाक और 2 नंबर धंधे के अंदर इस खिते में 2 मुल्क मुलव्वस हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना। लेकिन जब ये जहाज रोका गया, ये सामान रोका गया, उसके बाद पाकिस्तान और खास करके चाइना शदीद तप चुका है। चाइना तो शदीद आग बगोला है। आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? तो मैं समझता हूं इस वक्त चाइना का और पाकिस्तान के अंदर मौजूद आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब और इमरान खान का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इस मिशन को नाकाम बनाए। पाकिस्तान कुछ परमाणु इक्विपमेंट तस्करी कर रहा था। कराची से एक शिप जा रहा था चाइना के शंघाई, और उसमें उसने सामान को कई कंटेनर्स लोड कराए थे, जिसमें कागज़ों में कहीं ये नहीं लिखा था कि ये हैजार्डस मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, लेकिन कंटेनर के ऊपर हैजार्ड लेवल 7 लिखा हुआ था। इसका मतलब उसके अंदर न्यूक्लियर कुछ था, मींस जो हैजार्ड क्लास 7 रैंकिंग दी गई थी उसके न्यूक्लियर मटेरियल या रेडियो एक्टिव मटेरियल था, उस कंटेनर पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी इंडियन इंटेलिजेंस की कि वो पहले से पता लगा लेते हैं। उन्होंने ट्रैक कर लिया। शिप को इंडिया आना नहीं था,
सिर्फ इंटरनेशनल वाटर्स से जाना था। इस शिप को इंटरनेशनल वाटर्स में इंटरसेप्ट करके मुंद्रा पोर्ट लाया गया, जो कि गुजरात में है, और ये अडानी इस पोर्ट को चलाते हैं। ला करके उन कंटेनर्स को ऑफलोड करा लिया गया है। अब इसकी जांच जारी है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम्स दोनों इसकी जांच कर रहे हैं, और इसी टीम की एक काबिलियत भी है। इनफैक्ट दूसरी इंटेलिजेंस भी इसमें शामिल थी, लेकिन ये जो हेरा फेरी यानी कि या ये जो जैसे बोले आप तस्करी हो रही थी, ये कब से चल रही थी हमें नहीं पता, लेकिन इस वाले को तो ट्रैक करके पकड़ लिया गया है। और ऐसे दोनों कंट्रीज़ के बीच में न्यूक्लियर मटेरियल की शिपमेंट होती रहती होगी, इससे इसका अंदेशा है। इंडियन इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने पकड़ लिया है। सामान मुंद्रा पोर्ट पे अभी खड़ा है। ये 18 नवंबर आज से 2 दिन पहले की कहानी है, जब हमने पकड़ा था, और आज अभी वहाँ रखा है। हम इसको पूरा ठीक से देख करके बताएंगे। हमारी गवर्नमेंट इसको पूरी, हमारी जो इंटेलिजेंस है और गवर्नमेंट है, इसको पूरा ठीक से जांच करेगी कि क्या है और इसमें क्या था। इससे वैसे पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। इसमें कुछ सवाल सामने उठते हैं। 2 दिन हो चुके, उनका कंसाइनमेंट एक शिप से इंटरसेप्ट हुआ और उसको पोर्ट पर उतार लिया गया। ये खबर पाकिस्तान को भी पता है। पाकिस्तान से कोई कंसाइनमेंट जा रहा है, वो भी इतना इम्पॉर्टेंट कंसाइनमेंट, न्यूक्लियर मटेरियल, जिसको सरकार ही खरीदती है और कोई नहीं खरीदता ना। न्यूक्लियर मटेरियल प्राइवेट वाले, कोई पावर प्लांट खरीदेगा और कौन खरीदेगा? जब पावर प्लांट्स इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में तीनों में कोई प्राइवेट न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, तो उसको सरकार ही खरीदती है और सरकार की निगरानी में होता है ये। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी इस पर पूरा नज़र रखती है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी नज़र रखते हैं। जब वो ऐसा मटेरियल जा रहा था तो पाकिस्तान की भी नज़र होगी, और पाकिस्तान की नज़र थी तो पाकिस्तान को ये पता लगा होगा कि ये शिप मूव कर गया इंडिया की ओर, तो उनको कहीं ना कहीं खतरा महसूस हुआ होगा। शिप मूव बहुत पहले हुआ, 18 तारीख को ये ऑफलोड कर लिए गए थे। शिप पहले मूव करके आया, ऑफलोड किया, फिर उसके बाद शिप को फ्री कर दिया गया। शिप चला गया कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मटेरियल ऑफलोड हो गया। जब ऑफलोड हुआ या इसमें कुछ गड़बड़ पकड़ी गई, उस समय भी पाकिस्तान को बताया गया होगा। पाकिस्तान की उस कंपनी जिसने इस कार्गो को बुक किया, उसे बताया गया होगा। अब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। इसका मतलब पाकिस्तान भी इस खबर को दबाना चाहता है। पाकिस्तान भी कुछ कहीं चोरी कर रहा था ना। चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। अहम और बड़ी खबर यह है कि गुजरात पोर्ट है इंडिया का, और उससे मुतल्लिक खबर स्पुतनिक यानी रूस का जो ऑफिशियल सरकारी जो टीवी है, उसने ये खबर निकाली है कि वहाँ से रेडियो एक्टिव ताबकारी कंटेनर्स मिले हैं, और ये कंटेनर्स पाकिस्तान के शहर कराची, और फिर उसके बाद उन कंटेनर्स में मजीद इजाफा हुआ है बीजिंग के थ्रू, यानी चीन के थ्रू। इंडिया कॉन्फेसिकेट चाइनाज बाउंड कंटेनर्स विद रेडियो एक्टिव मटीरियल, क्लेम्स दे केम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है जी, स्पुतनिक रेफरेंस आपके सामने। इंडिया ने चाइना के बने हुए कंटेनर्स पकड़े, ठीक है, चाइना से आए हुए कंटेनर्स पकड़े अपने पोर्ट पे, रेडियो एक्टिव मटीरियल, इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल एक्टिव था, ठीक है। क्लेम्स दे केम फ्रॉम पाकिस्तान, ये इल्जाम भी लगा दिया कि पाकिस्तान ने इनको भेजा है। मेरे ख्याल में इट इज एक लिहाज से अफसोस है, मगर इट्स नेचुरल। तो फ्रेंड्स, इसके साथ होती है ये वीडियो का एंड। और ये वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो शिप भेजी थी जिसमें न्यूक्लियर पावर जो है वो पार्ट्स थे। और जैसे कि आप जानते हो कि पार्ट्स जो होते हैं वो तो पाकिस्तान नो डाउट कि भेजता ही रहता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, और जिसमें जो है वो शिपमेंट होती रहती है, जिसमें पाकिस्तान से चाइना जैसे कि बहुत ही अच्छा दोस्त है। और अभी इनके पास जो है वो सबसे मेन रास्ता यही है कि सी साइड का, और सी साइड समंदर से मतलब भारत से होते हुए, भारत का ओशन यूज़ करते हुए चाइना तक पहुंचना होता है। तो चाइना को मतलब ये शिप पकड़ लिए भारत ने, तो मतलब कि भारत ने इससे पहले पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए वो अपनी ईरान के लिए बंदरगाह बंद करवा दी थी। आपको याद होगा वहाँ पर भी ये इस तरह के मामलात हुए थे उस टाइम पर भी, कि ये ड्रग्स वगैरह जो हैं यहाँ पर सप्लाई करते हैं, और जिसकी वजह से वो
पोर्ट बंद कर दिया गया था पाकिस्तान के लिए। तो इसके बाद फिर अब सुनने में ये आता है कि इन्होंने ये पकड़ लिया है। तो मतलब समझ नहीं आता कि यार ये लोग करते क्यों हैं ऐसा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कब सुधरेंगे। फिर उसके बाद जो है अभी रिसेंटली मैं एक और न्यूज़ भी सुन रही थी जिसमें बात कर रहे थे कि चाइना जो है वो इतना होशियार है, इतना होशियार है कि चाइना ने भारत के खिलाफ मतलब कि शायद भारत के खिलाफ या वैसे ही उन्होंने क्या किया है कि यूएई में अपना एक वहाँ पर बंदरगाह में उनको खबर तक नहीं है और वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने अपना हेरा फेरी करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे आइडिया आप लगा लें कि चाइना कितना होशियार है कि वो किस तरह से ये सारी चीज़ों को कर रहा है। यूएई खुद शॉक्ड हो गई कि भाई ये क्या हो गया। फिर जब यूएस ने फ़ोन किया कि भाई ये क्या सीन है इमरजेंसी तौर पर, तो पता चला कि भाई मामला कुछ इस तरह के हैं कि उनको भी नहीं पता और वो लोग खुद हैरान हो गए कि भाई चाइना कर कैसे रहा है ये विदाउट एनी परमिशन। तो खैर उस पर नोटिस लिया गया है, अब देखते हैं कि क्या होता है। वो तो शुक्र है कि वो देख लिया किसी मेरे ख्याल से इंडियन या यूएसए, मैंने खबर ये पढ़ी थी यूएसए या इंडियन जो नेवी है उन्होंने जो इंटेलिजेंस है उन्होंने देख लिया था। तो उन्होंने जो है फिर वो इन्फॉर्म किया, तो फिर उनको कॉल आई यूएई वालों को, तो उनको पता चला, वरना चाइना तो पूरा पोर्ट बना के बैठा हुआ होता और उनको कुछ पता ही ना होता। तो खैर चाइना अपने हिसाब से ना बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, उसको वो ना जानता है उसको क्या किस टाइम पर कैसे करना है। तो चाइना के ये मामला जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइप के हैं। तो फ्रेंड्स आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन मुझे यार समझ नहीं आता कि ये लोग करते क्यों हैं ऐसा। हर आए दिन इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं वो, और ज़्यादातर ये पोर्ट के बारे में ही सुनने को मिलता है। अब इंडिया में मैंने ये भी सुना है कि अभी न्यू एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिसाइल आ गया है जिससे जो है वो इंडिया काफ़ी आगे जा सकता है, काफ़ी फेमस हो सकता है। मतलब कि इंडिया फेमस तो ऑलरेडी है ही, लेकिन इंडिया की टेक्नोलॉजी की वजह से वो और ज़्यादा हाईलाइट होता जा रहा है। सो फ्रेंड्स आपका क्या कहना है आप मुझे ज़रूर बताइएगा उस मिसाइल के बारे में जो अभी न्यू आया है। मेरे ख्याल से मैंने वर्ल्ड अफेयर की वीडियो को देखा नहीं था, लेकिन वहाँ पर मैंने ये टाइटल रीड किया था तो इससे मुझे आइडिया हो रहा है। बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छा था। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। और अब देखते हैं कि भारत इस पर क्या एक्शन लेता है और क्या नहीं। तो बस ये रिसेंटली खबर थी जो कि आई थी, तो मैंने सोचा चलो इस पर भी वीडियो बनाई थी, इससे हम जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। सो मेरे फ्रेंड्स जो है वो भी जान लेंगे। सो चलते वीडियो की तरफ एंड करते हैं। सो बाय।